ओके, ये बहुत ही एक क्विक वीडियो है कि यूज़र लॉगिन रजिस्ट्रेशन कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही सिक्योर मेथड नहीं है, पर बेसिकली एक बहुत ही बेसिक सा इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें मैं पासवर्ड हैशिंग नहीं दिखा रहा, ये जो बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन सिस्टम है लारावेल का वो नहीं दिखा रहा, बल्कि ये बहुत ही बेसिक सा इम्प्लीमेंटेशन लॉगिन करेगा। तो अगर कंपोजर से इंस्टॉल करना है लारावेल, तो लारावेल न्यू और फिर जो भी प्रोजेक्ट का नेम है, जैसे लॉगिन इम्प्लीमेंटेशन या जो भी इम्प्लीमेंटेशन मैं नाम दे दे रहा हूँ। तो कंपोज़र हमारा एक नया फोल्डर बना रहा है इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर हमारी जो स्टार्टिंग फाइल्स हैं वो सेटअप कर रहा है। तब तक डेटाबेस खोल लेते हैं। तो जैम के कंट्रोलर पे जैम का मैं मारिया डीबी सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो माई एसक्यूएल है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर पीएचपी माई एडमिन यूज़ करना है तो फिर अपाची सर्वर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कमांड लाइन से करना है तो माई एसक्यूएल केवल ज़रूरत है स्टार्ट करने की। ओके, तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तब तक हम इसमें सीडी अप कर सकते हैं जो भी हमारा लारावेल न्यू प्रोजेक्ट बना है। और उसमें जैसे हमारा इम्प्लीमेंटेशन नाम का था, और उसको वी एस कोड में मैं खोल ले रहा हूँ। ओके, सबसे पहले हम चले जाएंगे वेब डॉट पी एच पी में, जो कि हमारे टेस्ट राउट्स में है। ओके, ये बस एक पेज है, वेलकम डॉट ब्रेड डॉट पी एच पी, जो दिखाता है व्यूज़ में। बस ये हमारा बेसिक पेज है, तो इसकी जगह हम इसको रिप्लेस करके अपना जो लॉगिन कंट्रोलर है वो, तो इसको बनाने के लिए पहले एक नया कंट्रोलर बना लेते हैं। तो एक सेकंड चेक कर रहा हूँ कंप्लीट हुआ क्या। हाँ, ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें भी सीडी कर ले रहा हूँ और पी एच पी आर्टिसन मेक, और फिर कंट्रोलर बनाएंगे। उस कंट्रोलर में हम ये जैसे डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड का केवल बना देते हैं डैशबोर्ड कंट्रोलर। और ये मैं सिंगल एक्शन बनाना चाहता हूँ कि केवल एक ही एक्शन हो, तो उसे इन्वोकेबल फ्लैग दे सकते हैं। तो ये इंडेक्स इंडेक्स जो पेज है वो इसी से जाएंगे, इस कंट्रोलर से। उसमें इसका लॉजिक लिखूंगा, वैसे ज़्यादा लिखना नहीं होगा। और एक कंट्रोलर अपना लॉगिन का बना देते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन का, ऑथेंटिकेशन का, जो भी कह सकते हैं। तो इसको यूज़र ऑथेंटिकेशन, और ये हमारा बेसिक कंट्रोलर रहेगा, तो इसमें ये हमें इन्वोकेबल डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमारे ये दो जो कंट्रोलर बने हैं वो एच टी टी पी में फोल्डर में कंट्रोलर्स में। ओके, अब हम एक यूज़र का, वैसे तो हमारे पास यूज़र का मॉडल पहले से आता है, पर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाना चाहते हैं बेसिक। तो इसके लिए मॉडल बना देंगे, तो मेक मॉडल, पी एच पी आर्टिसन मेक मॉडल और फिर मॉडल का नाम बेसिक यूज़र मॉडल हमारा है। जैसे यूज़र का, क्योंकि हमारे पास पहले से मॉडल बनाया है, इसलिए मैं थोड़ा नाम उसमें बदल दे रहा हूँ, माई यूज़र या फिर जो भी कर सकते हैं। और उसके आगे अगर डैश एम लगा देते हैं, बेसिकली वो माइग्रेशन का होता है, पूरा भी लिख सकते हैं। दो डैश और माइग्रेशन का एम फ्लैग जो है माइग्रेशन का फ्लैग, वो साथ में माइग्रेशन फाइल भी बना देता है। ठीक है, तो हमारी ये माइग्रेशन की फ़ाइल और मॉडल क्रिएट हो गया। तो अब हम सबसे पहले माइग्रेशन फाइल में चले जाते हैं। ओके, हमारी माइग्रेशन फाइल डेटाबेस में होगी, डेटाबेस फोल्डर में माइग्रेशंस में, और ये हमारी है।
तो अब हम इसमें जो जो चाहते हैं, वैसे आईडी और टाइम स्टैम्प पहले से आता है इसमें बना हुआ। इसको हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, कोई अगर नई ज़रूरत है तो अभी के लिए मैं रहने देता हूँ। तो अभी मैं यूज़र का नेम और पासवर्ड, पासवर्ड हम चाहेंगे हैश किया करके रखें, या फिर कोई और एल्गोरिदम यूज़ करना चाहें अगर, तो वो सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा सही रहता है। पर अभी मैं केवल ऐसे ही दिखा देता हूँ नॉर्मली स्टोर करा के। और एक ईमेल ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके बाद हम ठीक है, माइग्रेशन सब अपने चला देते हैं सबसे पहले। पर हमें देखना होगा कि हमारे वो क्रिएट हुए हैं, डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए PHP माई एडमिन में जाते हैं, लोकल होस्ट। अगर सैम सर्वर ऑन होगा तो ये PHP माई एडमिन काम करेगा। ओके, यहाँ पे न्यू, ओके, और फिर यहाँ पे डेटाबेस का नाम, तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन नाम का था। तो जो भी नाम env फाइल में सेट करेंगे वो यहाँ दे सकते। ओके, env फाइल हमारी यहाँ पे .env फाइल है, इसमें जो डेटाबेस का नाम है सेम ही रहना चाहिए, और db यूज़र नेम और पासवर्ड, उसका पोर्ट तो हमारा हो गया है। तो अभी हम माइग्रेशन सब नहीं चला सकते हैं, PHP आर्टिसन माइग्रेट करके हमारा ये फिर टेबल माइग्रेट हो जाएगी, और इसके साथ जो पहले से बनी रहती हैं वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे माइग्रेट हो गई है। बेसिक यूज़र हमारा, तो इसमें आईडी क्रिएटेड है, अपडेटेड है, जो पहले से बनाया है आईडी और टाइम स्टैम्प से, और नेम ईमेल पासवर्ड हमने दिया हुआ है। ओके, तो अब PHP आर्टिसन सर्व करते हैं, उससे हमारा लारावेल एप्लीकेशन सर्व हो जाएगा इस पोर्ट पे। सिंगल एक्शन कंट्रोलर पे पहले अपने आते हैं। डैशबोर्ड कंट्रोलर जो है, इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो रन होगा अगर जब हम राउट में इसको डालेंगे इस क्लास को। तो वेलकम डॉट ब्रेड डॉट PHP जो पहले से बनाया है उसकी जगह मैं लिख देता हूँ डैशबोर्ड और वेलकम और यूज़र का नाम। अभी हमारे यूज़र का नाम है नहीं, पर जब आएगा तब हम दे सकते हैं। तो ओके, अब हम अपने कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न व्यू, और हमारी व्यू का नाम था वेलकम। ठीक है, तो अभी हम अपने वापस वेब डॉट पेज में जाते हैं और इस व्यू को अपने रूट जो डायरेक्टरी है, मतलब जो स्लैश, उस पर लगा देते हैं। और एक्शन में हमें इसका नाम पास करना रहेगा, क्या था हमारा यूज़र, सॉरी डैशबोर्ड कंट्रोलर। तो ये ज़रूर देखें कि इंपोर्ट इसको किया हुआ है, यूज़ इसकी पूरी पाथ, मैं जो एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ उससे ऑटोमेटिकली हो गया है, तो इसको ज़रूरी है कि ये रहे। तो अब हम इस पोर्ट पे जाते हैं, तो अभी हमारा डैशबोर्ड और वेलकम लिख के आ गया है। ओके, अभी मैं रजिस्ट्रेशन पेज सबसे पहले बनाता हूँ। कि तो व्यूज़ में एक रजिस्ट्रेशन पेज, उसके लिए रजिस्ट्रेशन डॉट प्लेट डॉट PHP मैंने लिख दिया, और इसमें बेसिकली एक फॉर्म है जिससे यूज़र रजिस्टर कर सकता है।
फॉर्म का एक्शन जो है वो हम रखेंगे पोस्ट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। और एक्चुअली सॉरी, मेथड पोस्ट रखेंगे, और जो एक्शन रखेंगे वो जिस पे भेज रहे हैं इस फॉर्म को, वो अभी मैं जब वेब डॉट पेज में कॉन्फ़िगर कर लेंगे तब उसे डालते हैं। तो हमने 3 फील्ड रखी थी। नेम, बहुत ही बेसिक सा सेम हर जगह कर देंगे। प्लेस होल्डर इक्वल टू नेम। लेबल मैं नहीं लगा रहा हूँ, प्लेस होल्डर से अभी जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। तो टाइप टेक्स्ट, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेम वाला टैग। इससे इस ये जो फॉर्म जब जाएगा तो नेम टैग से इसकी रिक्वेस्ट आएगी जो जिस पे भी एक्शन पे जा रही है। तो ठीक है, नेम इज़ नेम। ऐसे ही ईमेल और पासवर्ड का कर देते हैं। पासवर्ड में हम यहाँ पासवर्ड भी लिख सकते हैं, पर अभी मैं टेक्स्ट छोड़ दे रहा हूँ। पासवर्ड और यहाँ ईमेल, और क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए यहाँ पे ईमेल भी लिख सकते हैं। उससे ये रहेगा कि मतलब अगर ईमेल फॉर्म में नहीं रहेगा तो जाने नहीं देगा। ठीक है, पर अभी हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद कुछ और है, कुछ और दिखाने का। नेम, ईमेल और ये पासवर्ड, ये 3 हमारे फॉर्म है, और एक सबमिट का बटन। ओके, तो अभी रजिस्ट्रेशन अगर हमें भेजना है तो उसके लिए एक कंट्रोलर अब बनाते हैं। यूज़र ऑथ में आते हैं, और फिर इसमें हम अब मेथड्स बनाएंगे। मेथड्स में सबसे पहला एक हमें रजिस्ट्रेशन पेज दिखे, तो गेट रजिस्ट्रेशन, स्पेलिंग होपफुली सही है, पब्लिक और फंक्शन, पब्लिक फंक्शन है ये। एंड उसमें हम पास करेंगे, नहीं अभी इसमें हम नहीं पास करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं भेज रहे हैं। पर जब पोस्ट रजिस्ट्रेशन में आ जाएंगे तो फिर अपनी रिक्वेस्ट पास करेंगे। तो हमें बस एक व्यू रिटर्न कर देनी है जो बनी थी पेज की, रिटर्न व्यू और रजिस्ट्रेशन। ऐसे ही अब हम पोस्ट रजिस्ट्रेशन बनाते हैं जिसमें हमारा डेटा जाएगा। अब इसमें हम रिक्वेस्ट टाइप का एक रिक्वेस्ट पास कर सकते हैं। ठीक है, ये रिक्वेस्ट टाइप पहले से इम्पोर्टेड है यहाँ पे। ओके, तो अभी मैं बस डी कर देता हूँ उस रिक्वेस्ट में, उसमें डेटा क्या आ रहा है वो दिखाने के लिए। और पहले से 2 चीज़ और बना देते हैं। एक फंक्शन गेट लॉगिन, जिससे लॉगिन का पेज आएगा हमारा। उसमें एक व्यू दिखाएंगे किसकी, लॉगिन की। अभी बनी नहीं है पर बनाते हैं। और इसी तरह जो लॉगिन का फॉर्म सबमिट होगा उसके लिए एक पोस्ट लॉगिन बना देते हैं। इसमें BDD भी कर देते हैं। सेम चीज़ मेरे पास होगी, एक रिक्वेस्ट टाइप का रिक्वेस्ट वेरिएबल। ओके, तो अभी ये हो गया। अभी लॉगिन पेज भी बना देते हैं। सेम चीज़ रहेगी, पर इसमें ईमेल नाम नहीं भेजेंगे। इसमें केवल ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करवाएंगे और नाम रिटर्न करवाएंगे। ओके, तो अब ये वाला हम हटा देते हैं व्यू, क्योंकि हमने अपनी खुद की बना दी है। अभी हम इस तरह उसकी बना सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन की और लॉगिन की। तो पहले हम उसका पेज रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए बना देते हैं रजिस्टर। ओके, और उसके बाद हम उसमें एक्शन क्या होगा इस राउट पे,
वो लिखेंगे, जो कि हमारा यूज़र और कंट्रोलर, मुझे कंट्रोलर पूरा लिखना चाहिए था, यूज़र और मैंने क्या लिख दिया, यूज़र और कंट्रोलर की गुड प्रैक्टिस है लिखने की। तो कोई बात नहीं, अभी जो लिख के आया, पर मैं प्रेफर करूँगा कि पूरा कंट्रोलर लिखें इसके आगे, जितने भी कंट्रोलर हैं सबके आगे सफिक्स रहे कंट्रोलर का। ठीक है, उसमें तो फिर एक एरे पास करेंगे, उसमें सबसे पहले वो क्लास डालेंगे और फिर कौन सा मेथड चलाना है वो। तो हमारा मेथड यूज़र ऑथ में गेट रजिस्ट्रेशन और गेट लॉगिन। तो ये दोनों गेट के हैं और यहाँ पे गेट लॉगिन, ये मेथड पास कर रहे हैं उसका। इन राउट्स को मैं नाम भी दे देता हूँ, से आसान हो जाता है उनको रेफरेंस करना। तो गेट रजिस्ट्रेशन और इसका नाम दे देता हूँ गेट लॉगिन। ओके, तो अभी दो राउट और, अभी तो ये केवल गेट का, इससे हमें पेज मिला और जहाँ पे भेजना है वो भी बनाना है। तो उसके लिए पोस्ट राउट पे सेम राउट पे भेजते हैं रजिस्टर पे, पर इस बार पोस्ट है ये, और इस लिस्ट में सेम क्लास पास करते हैं और मेथड, तो इसका शायद पोस्ट रजिस्ट्रेशन मेथड। और इसको भी नाम दे देते हैं पोस्ट और रजिस्ट्रेशन। ओके, और इसी तरह इसका लॉगिन के लिए भी बना देते हैं सेम पोस्ट लॉगिन, पोस्ट लॉगिन, ज़्यादा हो गया, पोस्ट लॉगिन और पोस्ट लॉगिन पर नाम भी उसका। ठीक है, अब हमारी ये चारों राउट बन गई। शुरू करते हैं, ये दोनों हमारा बन ही गया है। अब एक्शन हम दे सकते हैं, एक्शन में हमने जो राउट बनाई थी इसके अंदर लिख सकते हैं उसका नाम सीधे। तो इसके लिए हमें पोस्ट लॉगिन, एक्चुअली पोस्ट रजिस्ट्रेशन, और इसके अंदर लॉगिन वाले के अंदर पोस्ट लॉगिन। ठीक है, अभी ये हो गया। तो अब हम ये फॉर्मेट करके देखते हैं कि क्या डेटा आता है। तो उसके लिए जाते हैं इस यूआरएल पे जो कि हमने रजिस्टर की बनाई है, उस पर हमारा नेम, ईमेल और पासवर्ड आ गया। तो नेम में ठीक है संस्कार जैसे डाल दिया, ईमेल में 1@gmail.com, कुछ भी डाल दें 123। पासवर्ड मैं हाइड नहीं कर रहा हूँ, पासवर्ड जैसे दिखता रहे टेस्टिंग के लिए। ओके, सबमिट कर रहे हैं। तो ठीक है, हम गलती क्या हुई, CSRF टोकन नहीं था। जो पोस्ट जाएंगे पोस्ट राउट पे, पोस्ट मेथड से जो भी फॉर्म सबमिट होंगे उसमें CSRF टोकन डालना है। CSRF टोकन क्या होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, उसको देख सकते हैं क्या होता है एग्जैक्टली, बेसिकली सिक्योरिटी पर्पजेज़ के लिए है। ओके, तो CSRF टोकन के साथ रिलोड हो गया ये पेज। फिर से हम करते हैं इसे संस्कार। ठीक है, अभी मैंने DD किया था तो DD में सब उसकी इन्फॉर्मेशन दिखा देता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये चीज़ पास हुई है हमारा CSRF टोकन, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो अभी ये नेम, ईमेल, पासवर्ड हमें डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो वापस आते हैं, ये जहाँ पे हमने DD कर दी थी रिक्वेस्ट, उसकी जगह अब हम इसको डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं। तो एक नया बेसिक यूज़र बनाते हैं, यूज़र इक्वल टू हमारा जो भी मॉडल था
मॉडल इंपोर्ट हो गया, बेसिक यूज़र, ऐप मॉडल्स बेसिक यूज़र, और वो नया एक बना लिया। अब इसमें तीन चीज़ पढ़नी थी, यूज़र का नेम, जो कि हमें जो रिक्वेस्ट अभी रेडी किया था उसमें से ले सकते हैं। तो ये नेम ईमेल पासवर्ड आया है हमारी रिक्वेस्ट में, तो हम रिक्वेस्ट से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो नेम हो गया, और ऐसे ही ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, और उसके बाद हमें ये यूज़र सेव भी करना होगा। तो ये यूज़र अब हम सेव करते रहें, तो अभी हम अगर चलाएंगे फिर से तो ये अपना सेव हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आता। मैं रिलोड करता हूँ इस पेज को, तो जो डी हो रहा था उसकी जगह जो हमने नया कोड लिखा है वो होगा। तो अभी ठीक है, हो गया, पर कुछ रिटर्न नहीं किया क्योंकि हमने कुछ रिटर्न करवाया नहीं है। तो देख सकते हैं कि ये डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन चली गई है। ठीक है, वापस आते हैं। तो अब सेव करने के बाद मैं चाहता हूँ कि वापस चला जाए डैशबोर्ड पे। ठीक है, डैशबोर्ड पे चला जाए और बोले कि दिस इज़ योर, अपने आप लॉगिन भी हो जाए हो सके तो। नाम नाम दिखा दे डैशबोर्ड पे, तो उसके लिए हम कर सकते हैं रिटर्न, और फिर क्या रिटर्न करना है, तो डैशबोर्ड वाला व्यू जो है, तो इंडेक्स रिटर्न करेंगे। इंडेक्स नहीं है, वेलकम है, सॉरी, वेलकम। और हम डेटा भेज सकते हैं कुछ भी, की वैल्यू, तो अभी के लिए नेम भेज देते हैं। ओके, तो फिर हमारी नेम और जो भी यूज़र का नाम था, या फिर लॉगिन पेज पे भी भेज सकते हैं चाहें तो, ये कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अभी लॉगिन पेज पे चला जाएगा, मतलब रजिस्टर हो गया तो अब लॉगिन कर सकता है। ओके, अब इसमें जैसे हम लॉगिन में भी डी कर रहे थे रिक्वेस्ट, तो वो सेम चीज़ थी, पर अब हम उसकी जगह लॉगिन करेंगे। डी में बस ये चेक कर रहे थे कि क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो उसके लिए हम लिखेंगे सारे यूज़र मॉडल से ढूंढनी होगी हमें कि अपना यूज़र कौन सा है। तो हमारी रिक्वेस्ट में नेम और ईमेल आ जाएगा, ईमेल और पासवर्ड आ जाएगा, तो हम ले सकते हैं रिक्वेस्ट ईमेल और पासवर्ड इज़ पासवर्ड, सॉरी, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट में से पासवर्ड निकाल लेंगे। तो ठीक है, बेसिक यूज़र, अब हम वेयर यूज़ कर सकते हैं, और देखेंगे कि ईमेल अगर मिल रहा है उस यूज़र का, तो फिर वेयर ईमेल, और फिर एक, जब कुछ साइन नहीं लगाते हैं तो इक्वल टू मान लेता है, तो ईमेल इज़ इक्वल टू ईमेल, और वेयर, इससे सारे इस ईमेल के यूज़र आ जाएंगे, और फिर पासवर्ड से पासवर्ड मैच करवा लेंगे सेम है या नहीं। तो बेसिक यूज़र वेयर ईमेल इज़ ईमेल एंड वेयर पासवर्ड इज़ पासवर्ड, और इसे हम एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं। ठीक है, और अब हम डैशबोर्ड पे रिटर्न करा देंगे इसे, अगर मिल गया है। अगर नहीं मिला तो वो एरर हैंडलिंग की वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, रिटर्न व्यू, और जो भी हमारा वेलकम वाला पेज था, अब इसमें वो डेटा भेज सकते हैं, विद विद यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़र वेरिएबल जो है हमारा, वो पूरा का पूरा भेज देंगे। ओके, तो अब ट्राई करते हैं इसे। पहले हम डैशबोर्ड पे एक चीज़ और कर लेते हैं कि वेलकम यूज़र का नाम दिखाएगा, तो जो भी यूज़र हम भेजे हैं उसका नेम। ओके, तो रजिस्टर हम कर चुके थे,
अब हम लॉगिन पेज पे जाते हैं। ठीक है, लॉगिन पेज पे ये वाला ईमेल डाला था, पासवर्ड 123 डाला था। अब सबमिट कर रहे हैं तो 404 नॉट फाउंड, क्योंकि जो पोस्ट डॉट लॉगिन, एक सेकेंड, जो पोस्ट डॉट लॉगिन हमने किया था वो उसको मिला नहीं। तो हमने या तो कुछ गलती कर दी है, तो उसको देखने के लिए कि पोस्ट डॉट लॉगिन पेज पे क्यों नहीं जा रहा, उसके लिए हम लॉगिन पे जाते हैं। हमने राउट नहीं लिखा था यहाँ पे, तो अब फिर से ट्राई करते हैं रीलोड करके इसे। अब सबमिट करते हैं तो प्रॉपर्टी नेम डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। तो बेसिकली हुआ ये है कि जो हमने ये वेयर हमने यूज़ किया था, तो वो एक क्वेरी बिल्डर है। तो उस क्वेरी बिल्डर में से अगर सारे हमें डेटा चाहिए तो हमें गेट यूज़ करना पड़ेगा। तो वापस आते हैं कंट्रोलर में, यूज़र होत वाले, और यहाँ पे बस गेट लिख देते हैं। तो इससे ये भी हो सकता है कि मल्टीपल मिलें, तो उसमें फर्स्ट भी लिख सकते हैं। ओके, ट्राई करते हैं अब। इसको फर्स्ट ट्राई करते हैं, केवल फर्स्ट वाला वापस आए। गेट से हमें मल्टीपल मिल जाते हैं, पूरी कलेक्शन मिल जाती है। तो रिलोड करते हैं, सेम डेटा फिर से चला जाएगा। तो अभी बोल रहा है डैशबोर्ड वेलकम संस्कार। तो उसने अब लॉग देखा कि ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे है, उसका यूज़र रिटर्न कर दिया। और फिर उस यूज़र में यहाँ पे उसका यूज़र का नाम हमने कर दिया। तो दिक्कत जो अगर हुई थी तो ये थी कि ये क्वेरी बिल्डर है, और अगर यहाँ पे गेट लगाते हैं तो एक कलेक्शन रिटर्न कर देता है। और अगर फर्स्ट लगाते हैं तो वो पहला यूज़र रिटर्न करता है। उस कलेक्शन में एक ही यूज़र था, पर तब भी वो कलेक्शन था, तो उसको हमें अगर कलेक्शन पूरा पास करते तो उसको हम ऐसे ज़ीरो एलिमेंट लगा के पहला निकालना पड़ता। ठीक है, तो ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का इम्प्लीमेंटेशन है।